हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है शुड हैव का टॉपिक, जिसका मतलब होता है करना चाहिए था। जब कोई काम हमें करना चाहिए था और हमने किया नहीं, तो ऐसे सिचुएशन पे हम इस्तेमाल करते हैं शुड हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, अगर आपने शुड का लेक्चर अटेंड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे जाइए और उसे आप चेक करिए, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आता है तो आज आपको लेक्चर समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, शुड का यूज हमने कहाँ किया था? एक एडवाइस देने के लिए, किसी को सलाह देने के। ठीक है, तो उसी प्रकार जब कोई ऐसा क्रिया, जब कोई ऐसा काम हमें करना चाहिए था और हमने नहीं किया, उस जगह पर हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें वहाँ जाना चाहिए था, रवि को होमवर्क करना चाहिए था, तुम्हें जूस पीना चाहिए था, उसे इस महीने का किराया देना चाहिए था। ये वो सेंटेंसेस है जिसमें कोई ना कोई एक्शन जो हमें करना था पर हमने किया नहीं, तो उन्हें अगर हमें इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो तब हम इस्तेमाल करेंगे हम शुड हैव का इस्तेमाल वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुम्हें मोबाइल खरीद लेना चाहिए था, यू शुड हैव बाउट मोबाइल। अब इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देनी पड़ेगी कि जब आप हैव का इस्तेमाल करते हो तो उसके आगे जो वर्ब, मेन वर्ब का इस्तेमाल करोगे वो तो वर्ब थर्ड का फॉर्म होगा, लेकिन उसके पहले आपको टू नहीं लगाना है, क्योंकि टू का इस्तेमाल हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव लिसन टू मी। उन्हें कुछ पैसे बैंक में जमा कर लेना चाहिए था, He should have deposited some money in bank. मुझे उसका काम पूरा कर लेना चाहिए था, I should have completed his work. हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, We should have apologized. आपको जल्दी से सो जाना चाहिए था, You should have gone to bed earlier. अब अगर इसी सिचुएशन को हम लेके चलते हैं नेगेटिव फॉर्म में, कैसे? जब कोई काम नहीं करना चाहिए था पर कर लिया, तो उसे अगर हमें बताना हो तब हम इसे नेगेटिव फॉर्म में लेके चलेंगे, मतलब शुड नॉट हैव या फिर शुडंट हैव, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था, यू शुडंट हैव गॉन विथ हिम। तुम्हें उनकी पेन नहीं लेनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव टेकन हिज पेन। मुझे बिजली का बिल नहीं भरना चाहिए था, आई शुडंट हैव टू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखा, बहुत ही तरीके से। तो कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है जब हमें किसी से ये पूछना पड़ता है कि क्या मुझे वो काम करना चाहिए था। यहाँ पर आ गया एडवाइस लेना कि क्या मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए था, तो वो हम एडवाइस के तौर पे लेते हैं। तो उसे अगर इसे यूज़ में लेना हो तो हम इसको चलेंगे इंट्रोगेटिव फॉर्म में। कैसे? हम सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे शुड और फिर बाद में लगाएंगे हैव, मतलब शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। कैसे? क्या उसे दवा लेना चाहिए था, शुड ही हैव टेकन मेडिसिन। क्या रमेश को तुम्हें मैसेज करना चाहिए था, शुड रमेश हैव सेंड द मैसेज। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, Should I have talked to him? क्या उसे पुलिस से कुछ छुपाना चाहिए था, Should he have hidden anything from the police? तो ये आज हमने सीखे शुड के साथ में हैव का इस्तेमाल करना वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जब हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए था और हमने नहीं किया, तो उसे बताने के लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे वर्ब थर्ड के फॉर्म के साथ। आई होप आज आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। इसी वजह से हमने शुड के अलग अलग पार्ट हमने बनाए, उन्हें अलग अलग वीडियो में हमने कन्वर्ट करके उसे हमने आपके सामने पेश किया है। इसी तरीके से हमने हैव का भी कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर किया था। अगर आपने अभी तक हैव का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, हैव का वीडियो नहीं देखा हुआ है, तो अभी जाइए मेरे वीडियो लेक्चर पे, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसके प्रीवियस जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके उन्हें आप देखिए, उन्हें आप समझिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है।
तो अगर आप चैनल के नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आज आपको टॉपिक कैसा लगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें हैं कुछ सीखने को मिले। अक्सर हमें इन सब सिचुएशन के ऊपर रहकर इंग्लिश में बोलने की जो प्रैक्टिस वो नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता किसे कैसे बोलना है। तो ऐसे सिचुएशन पे हम ये सब सारे कॉन्सेप्ट आप सबके लिए लेकर आए हुए हैं। तो प्रैक्टिस करिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।